हेलो, हाय रिचा। हाय हाय, कैसे हो आप लोग? बस बिल्कुल ठीक। तो रिलीजिंग रेडी है और अच्छा लग रहा है अभी सोच के। बस कुछ ही दिन हाँ। बाकी है। हाँ रिचा, मतलब नर्वसनेस भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। तो और कभी कभी ये पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली लग क्या रहा एक्चुअली एंड दिस इज द राइट टाइम टू रिलीज एनीथिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो लेट्स पुट इट हाँ, दैट। बट मैं सचमुच उम्मीद करता हूँ। हाँ, एक एक तरीके से तो खैर सब लोग घर पे हैं तो ज्यादा लोग इसे शायद देखें, पर अगर अगर समय की बात करें तो ये तो बहुत बुरा समय है सभी के लिए। या एवरीबडी इज अ लिटिल स्ट्रेस्ड। तो उसमें अगर थोड़ा सा मनोरंजन हम कर दें, थोड़ी सी हंसी अगर आपको हमारी वजह से आ जाए, थोड़ा ड्रामा कोरोना के बाहर आपको देखने मिले तो शायद अच्छी हो जाए एग्जैक्टली। चीज़। तो बात करते हैं कुणाल की। बहुत फनी और इंटरेस्टिंग है वो। तो सेट पे कैसे हैं आनंद, जरा बताएंगे आप इनके बारे में वो कुछ? जी, तो बिल्कुल बताएंगे, पूरा खुलासा करेंगे आज। तो सेट पे कुणाल रॉय कपूर सेट पे वैसे ही है जैसे वो जीवन में है। वो बहुत ही एक हम्म, बहुत ज्यादा मैं इन्हें कई सालों से जानता हूँ, इन्हें मैं 15 सालों से जानता हूँ। और 15 सालों में मेरे कई दोस्त बहुत बदल गए, मैं भी शायद बहुत ही बदल गया हूँगा। पर कुणाल बहुत हद तक वही के वही है। वो एकदम सरल इंसान तब भी थे और वो उतने ही सरल अभी भी हैं। और वो सरलता इसलिए भी उनमें है क्योंकि उनको अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है। उनको कभी भी मैंने इनसिक्योर नहीं देखा, कभी भी मैंने उनको किसी और से जलते नहीं देखा। वो कभी भी किसी और के पायदान पे नहीं होना चाहते थे, वो खुद के पायदान खुद बनाते चले हैं। और वो बहुत इंस्पायरिंग है किसी भी उनके दोस्त के लिए या कोई भी जो उनका करियर फॉलो करता है उनके लिए। और सेट पे वो बहुत मजेदार है, वैसे ही जैसे किरदार वो प्ले करते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जितनी राइटिंग होती है वो कुणाल के जो खुद के जोक होते हैं उससे उससे मेल नहीं खा पाती। पर मुझे अच्छा। इस बात की बड़ी खुशी है कि बंदिश बैंडिट में जो राइटिंग है वो जितने कुणाल फनी है उतनी ही वो राइटिंग भी। और सिर्फ फनी नहीं, ये किरदार एक 360 डिग्री किरदार है। ये किरदार के कई पहलू हैं। ये किरदार की अपनी एक सोच है, अपनी एक जर्नी है जो आप देख सकेंगे। तो अगर लोगों को ये लगे कि कुणाल रॉय कपूर फिर से आके सिर्फ हमें हंसाने वाले हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो हंसने आएंगे और कई सारे इमोशन इनके साथ जीते जाएंगे। Kunal, what did you like the most in your role? Um, I I like the fact कि ये there are different shades of comedy, you know, and कि मैं वो ज़्यादातर I try कि not to be very repetitive because generally in a lot of projects I'm cast because people think that I might be funny in that role or it might be amusing. Magar I think that if you can bring some variety to the character, I mean खुद के traits तो हैं ही, as in you have your own sort of traits as a human being which are very difficult to break, your natural pauses, your manner of speaking and things like that. वो सब तोड़ना मुश्किल है मगर वो भी कर सकते हैं. But I think that the style of humor comes from the writing, from the type of person he is, from वो क्या चाहता है, what does he want. And I think कि once you figure out कि ये character क्या चाहता है, then everyone is invested कि अच्छा इसको ये चाहता है and this is how he's going about it. ये सब कर रहा है ये पाने के लिए. Whether it is the appreciation of a girl, whether it is he wants to organize a rock concert, whether he wants to take his boss's job. I think if we know कि अच्छा ये this is the person और ये चाहता है, now how he does it now is very unique. तो वो यूनिक तरीके से वो कैसे करने वाला है ये सब, that is how you reveal कि my god कि generally a normal person would do it in a very normal way. वो बहुत ही आसान, like you would see that कि ये ऐसे ही करने वाला है. But the character that's been written here, because he says things that are completely out of place, because he says things without thinking too much, he's politically very incorrect, वो कुछ भी बोल देता है. तो but you don't hate him for that, that's also a very unique thing कि वो बोल देता है but you said नहीं यार चलेगा, वो दिल का ऐसा नहीं है, he doesn't actually think like that, but who knows, maybe he actually thinks also like that. But so that journey is very interesting. And I think what Anand and Amrit have, वो जो हर एक कैरेक्टर के लिए they have been very very
particular about figuring out कि ये क्या चाहता है, whether it is Radhe, whether it is Tamanna, whether it is Guruji, whether it is, you know, any one of the Atul ji's characters, what do they want, you know, very simple कि क्या चाहते हैं and what are the complications. And I think कि ये जो दुनिया वो that they have selected in itself lends itself to complication, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो you know, one is looked down upon कि ये तो commercial है, ये तो बिक चुके हैं, ये तो आर्टिस्ट हैं, ये तो बिक नहीं सकते हैं, मैं आर्ट के लिए करता हूँ, मैं ये फेम के लिए करता हूँ, ऑल दीज वेरी वेरी कॉमन थिंग्स की जो हर किसी के मन में है, दे हैव मेड दैट इनटू कैरेक्टर्स, कि वो एक थॉट को आप एक कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे हैव डन, कि ये जो हर एक के मन में, हर आर्टिस्ट के मन में ये जो सवाल उठते हैं, they have managed to crystallize that into character forms. You know? And I think that is the beauty of the writing, and I think that is the journey, and that is the investment that the audience will have in these characters, you know, no matter who the character is. आनंद, बहुत टाइम के बाद ऐसा एक म्यूजिकल फिल्म आ रही है जिसमें डिफरेंट वैरायटीज के म्यूजिक, पॉप से लेके क्लासिकल से लेके एक राजस्थानी घराना और इस तरह का, तो और क्या कुछ सीखने को मिलेगा इसके अलावा हमें इसमें? बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तरह से हमारे ट्रेलर को रिस्पांस मिला है, जिस तरह से इसके म्यूजिक को मिल रहा है. आज हमने उसका पहला गाना रिलीज किया, सजन बिन, और पूरा जूक बॉक्स भी हमारा यूट्यूब पे आ चुका है. तो जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वो इतना अच्छा लगता है हमें, क्योंकि यंगस्टर्स को बहुत पसंद आ रही है. तो यंगस्टर्स जो देखने आएंगे वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परिवार को भी अब इसमें साथ में लाएंगे, क्योंकि ये शायद पहली बार है जब एक ऐसा पारिवारिक शो आएगा OTT प्लेटफॉर्म पे. डिजिटल वर्ल्ड में जनरली नीश ऑडियंस के लिए चीजें क्रिएट की जाती हैं. जैसा कि आपने शायद गलती से इसे फिल्म कहा, ये एक सीरीज है, पर ये जैसी फिल्में हमें पूरे परिवार को पसंद होती हैं जनरली, जिसमें सारे मसाले होते हैं, उसमें ड्रामा होता है, उसमें रोमांस होता है, उसमें म्यूजिक होता है, वो सारे रंग आपको बंदिश बैंडिट्स में देखने मिलेंगे. और 10 एपिसोड हैं उसके, ये कोई 2 घंटे की चीज नहीं है. आपको 10 एपिसोड ये देखने मिलेगा, हर किरदार के साथ रहने मिलेगा. तो मुझे ऐसा लगता है और उम्मीद यही है कि लोगों को बहुत मजा आएगा. म्यूजिकली देखा जाए तो ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर है आपके पास. इसके लिए डिफरेंट म्यूजिक शेड्स ऑफ कोर्स होंगे जो हमें देखने को मिलने वाले हैं. कोई भी फिल्म बनाने के लिए आनंद, आप जैसे डायरेक्ट किया इस फिल्म को, तो क्या एस्पेक्ट्स होना चाहिए? सीरीज बनाओ या फिल्म बनाओ, हिट कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या मसाले और क्या एलिमेंट्स होने चाहिए किसी मूवी के लिए? देखिए, हिट फ्लॉप तो कोई किसी के हाथ में है नहीं. वो तो उसी की बात है कि जब आप केक ओवन से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो केक स्वाद में भी कैसा है और वो उसके स्वाद में क्या है. पर उम्मीद यही होती है हमेशा कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसे सच्चाई से कहें, और अगर आप वो सच्चाई से कहें तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस बात को सुनना चाहे. अगर वो बात उतनी ही सच है जितनी आपके लिए औरों के लिए, और जितने ज्यादा लोगों के लिए होगी उतने ज्यादा लोगों को वो बात सही लगती है. ऐसा मेरा और अमृत दोनों का मानना है. तो जैसे इसके पहले का भी हमारा जो काम आप देखेंगे वो रिलेशन रखता है इंडिया के यूथ से, वो रिलेशन रखता है इंडिया के लोगों से. तो इसके चाहे आप ट्रेलर से अनुमान लगा लें, ये पूरी तरह से एक हिंदुस्तानी शो, पूरी तरह से एक हिंदुस्तानी शो, सिर्फ ट्रेडिशन वाला हिंदुस्तान नहीं, मॉडर्न हिंदुस्तान. तो जब ये दोनों हिंदुस्तान को सही से रिप्रेजेंट अगर हम कर पाए तो ये पूरे देश को अच्छा लगेगा. तो फॉर्मूला कोई नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ ये है कि आप अपनी बात सच्चाई से कहें, और अगर आपको उस बात में रुचि है तो औरों को भी होगी. कुणाल, यू आर सच अ ब्रिलियंट एक्टर. आप इतने सेलेक्टिव क्यों हैं फिल्म्स को लेके? हम आपको इतना कम क्यों देखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? No, I do different things. मैं अलग अलग चीज करता हूँ. तो you know, whether it's वेब सीरीज, अभी मैंने Amazon के लिए भी एक कई साल पहले एक वेब सीरीज की थी, छोटी सी है, मगर कॉमेडी स्पेस में और OTP में आई थिंक प्योर कॉमेडी अभी तक has not been explored that much, and I think that generally people view me more as a comic actor. And even with my film choices, I've done some horror films, I've done some dramas. Some of them have not been successful, but I have tried from my end to at least try and
break out of the pure comic sort of space. And I think कि OTP पे just purely comic shows बहुत कम बनती हैं. In fact, I don't know of any purely comedy shows that are done on an OTP platform. Television में हालांकि होते हैं, पर not on OTP as much. And filmों में, of course, I mean, whether it is, you know, I mean that I constantly do a small role here, there, or a character role or something like that. But OTP, we had tried it last year with another show a couple of years ago called Side Hero, which was again a comedy show. So I think that on OTP, comedy is still yet to explode, you know, and comedy still got to find its feet on OTP. And I'm hoping that happens in the next few years. And also I want to explore myself more, not just as a comic actor, but also in other genres as well, you know. So yeah, so I guess that's why I'm not very picky or anything like that. I think I'm very expensive. Maybe that's why people. वी हर्ड कि अभी 1 अगस्त से सिनेमा घर भी खुल रहे हैं, तो ये न्यूज़ क्या है, मतलब एक्चुअल में कि I'm not aware of this news. I don't know whether that is accurate. हाँ, आप ही से पता चल रहा है इनको. अच्छा, ओके. पहली बार सुना हमने सिने स्पीच पे. नहीं, एक्चुअली वी हर्ड, वी रेड समवेयर कि ऐसा हो रहा है. तो अगर ऐसा होगा तो डू यू थिंक कि बेनिफिट होगा, बिकॉज बाहर जो एटमॉस्फेयर चल रहा है इट्स वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस. सो इज इट गुड टू ओपन एट दैट टाइम? पता नहीं, ये सरकार को हमें डिसाइड करने देना चाहिए, क्योंकि उनके पास डेटा है, उनके पास सारे अंडरस्टैंडिंग है. और शायद मार्च में हमें शायद इतना अंदाजा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा होगा और कैसा होगा, इससे क्या फायदे होंगे. पर अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को पूरी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि क्या सही है क्या गलत. तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार अगर जो डिसीजन लेगी वो सही लेगी. हमें इसी बात की खुशी है कि 4 तारीख को OTT पे बिना कहीं बाहर जाए आप हमें देख सकते हैं. अभी हमने श्रेया और ऋत्विक से बात की, तो ऋत्विक ने बहुत बड़ी बात बोली कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि उनको आपके जैसे डायरेक्टर मिले हैं. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो उनको गिफ्ट भेजा था वो शायद उनको मिल गया होगा. तो मेरे बारे में झूठ फैला रहे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. हार्ड कैश. आप कुछ कहना चाहेंगे उन दोनों के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि 2 यंग कलाकार हमें ऋत्विक और श्रेया की तरह मिले. आप जैसे देखेंगे जो बाकी इसमें कलाकार हैं सभी बहुत ज्यादा अनुभववान हैं. नसीर सर से लेकर राजेश तेलांग, कुणाल रॉय कपूर, शीबा चड्ढा, अमित मिस्त्री, ये सारे बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं. तो उनके बीच में 2 किरदार जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं वो इतने ज्यादा अच्छे एक्टर्स आपको लगेंगे जो अपना वर्चस्व पकड़ के चल सकते. वो ऐसा ना लगे कि ओवरशैडो हो गए किसी और से. वो तभी होगा जब उनके अंदर अच्छा कलाकार हो. और मुझे ऐसा महसूस हुआ ऋत्विक और श्रेया के लिए जब हमने उनके साथ शूट किया इतने दिन, कि इनकी जो प्रतिभा है ना, ये बहुत सालों तक लोग इसे एंजॉय करेंगे. बंदिश बैंडिट्स तो सिर्फ शुरुआत है. तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बहुत बड़े स्टार्स की शुरुआत देख रहे हैं ऋतिक और श्रेया में. तो क्या ज्यादा एंजॉय किया आपने, डायरेक्टर या एक्टर, या कौन सा प्लेटफॉर्म है दैट यू एंजॉय द मोस्ट? मैं सबसे ज्यादा आपसे बात करना एंजॉय कर रहा हूँ. पर देखिए, सच बात मैं बताऊं आपको, कुणाल भी डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं. हम जो भी काम जो काम जब कर रहे होते हैं, हम सबसे ज्यादा हमें उसी का मजा आता है. और कुछ कामों के लिए हमें पैसे भी मिल जाते हैं. जैसे थिएटर और इंटरव्यू के पैसे नहीं मिलते, और उसके अलावा जब हम कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करते हैं, लिखते हैं, तो हमें जिस काम में खुशी मिलती है उसके पैसे मिल रहे हैं. ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो ये कर पाते हैं. बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते. उनको रोजी रोटी के लिए वो काम करना पड़ता है. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये रोजी रोटी भी दिलवाता है और बहुत सारी खुशी भी. तो और कुणाल और मैं ऐसे ना कि हम कोई एजेंडे से कोई काम नहीं कर रहे. हम हमारी सक्सेस की कोई सीढ़ी नहीं बना रहे. हम हमारे सक्सेस का अपना खुद का एक रास्ता बना रहे हैं जो कहीं नहीं जा रहे. और वो उसके कहीं नहीं जाने में ही उसकी विशालता है. अगर वो रास्ता कहीं एक जगह चला जाएगा तो कहीं और जगह नहीं जा पाएगा. तो हमें ऐसा लगता है, अगर मैं कुणाल के लिए भी बात कर सकूंगी.
बहुत सारे फैंस हैं आपके, हमारे चैनल पर भी हैं। आप उनके लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत डिप्रेसिव फेज चल रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा जी। सा मैं सिने स्वीट्स के सारे ही श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आप सब सिनेमा इसलिए देखते हैं क्योंकि हम सिनेमा से ना कुछ कुछ सीखना चाहते हैं। अब सिनेमा के साथ सीरीज भी आ गई। हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं उस कहानी से हम कुछ सीखना चाहते हैं, और सबसे अच्छी सीख ये होती है कि जीवन कहीं भी जाए आपको उसमें उसके अंदर की अच्छाई ढूंढना बड़ा जरूरी है। चाहे किसी की भी कहानी आप सुने और वही कहानी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जिस कहानी की अच्छाई आपको कहीं बहुत डीपली छू जाए। इसलिए हम बार बार, और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कहानियां सुनता है, चाहे वो सिनेमा में सुने, चाहे टीवी पे सुने, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सुने। तो चाहे वो ऐसे लोग हों जो खुद कहानियां बनाएं या सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कहानियां सुनते हैं, आपको अपने जीवन में भी वो उम्मीद जगाए रखनी है कि आपकी कहानी जो भी सुने उससे उससे प्रेरणा ले। और जब हम हर कोई ये वो कोशिश करेगा तो सबका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये जो समय है ना, इसमें हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम खुशियां बांटें, सिर्फ अपने अंदर ना रखें। Kunal, any message for your friends? No, I just like to. I mean, it's difficult for everyone right now. So I think people just have to appreciate the smaller things in life. The things that are around them, and just draw inspiration from whoever's around you, whatever's around you, the good fortune that you may have in your own life, and see the positives of that. So I think there's no advice really. We're all we're all trying to come to terms with this unprecedented kind of situation, and I don't know whether I have any words of wisdom, but all I can say is that try and stay positive, and if you've got people around you who love you or who you love, that's more important than anything else. Thank you so much, guys, and wish you all the very best. Thank you, and stay safe. Thank you. You too. Bye. Bye.